और इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एसएन सिंह साहब, बहुत बड़ा तमगा आपका था, बहुत शान से आप बताते थे इस बुलडोजर एक्शन को लेके, नज़ीर बना हुआ था ये दूसरे राज्यों के लिए। लेकिन अब यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल खड़े कर दिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, राजीव रंजन भी कह रहे हैं कि संगठित अपराधों पर तो लगाम लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन सिलेक्टिव होना, धर्म विशेष को टारगेट करना, सवाल उठ गया इस पर। पूजा जी देखिए, राजीव जी की बात को ही हम आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जब बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो, जब बुलडोजर त्वरित न्याय दिलाने का प्रतीक हो, तो उसको गलत नहीं मानते। और सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि जो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जो हलफनामा दिया, वो काबिले तारीफ है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी भी ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई है कि धर्म देखकर कार्रवाई हो गई हो, जाति देखकर कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ही पूजा जी आदेश है कि जहां अवैध निर्माण हुए हों, जहां पे सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया हो, चारागाह को कब्जा किया गया हो, या पट्टे की जमीन को कब्जा किया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 2014-2019 के आदेश को आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ है कि वो सरकार को खाली कराना चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन के किनारे बना हो या सरकारी जमीन पे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कार्रवाई होती हो, वो सब पे कार्रवाई होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होती है, उसमें 20 नाम आपको लूंगा, क्योंकि बहुत सारे पैनलिस्ट हैं। त्रिभुवन सिंह किस जाति के हैं, कुंटू सिंह किस जाति के हैं, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, आकाश जाट, अमित कसाना, उमेश राय, योगेश बगोड़ा, तब जाके अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का भी नाम आता है। एक और लिस्ट बनती है अभी लगभग 65 लोग की, उसमें सुधाकर सिंह प्रतापगढ़ से, गुड्डू सिंह कुंडा से, गब्बर सिंह बराई से, उधम सिंह मेरठ से, सुधीर सिंह गोरखपुर से, अभिषेक सिंह वाराणसी से और बदन सिंह भद्दो पश्चिम उत्तर प्रदेश से, अजीत चौधरी, धर्मेंद्र मठल, निहात, मतलब बहुत सारी ऐसी लिस्ट है, चूंकि समय कम है। अब आपका जो सवाल था कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई धर्म जाति देखकर हो रही हो, तब तो कहा जाए बुलडोजर की कार्रवाई उस पर होती है जो अवैध निर्माण किया है, जहां सुप्रीम कोर्ट का 4 बार का आदेश है कि अवैध निर्माण को खाली कराया जाए, पहली बात। दूसरी बात, में मेरे सारे को पैनलिस्ट यहां बैठे हैं और जमीयत उलेमा से भी कहना चाहूंगा, संविधान तो ये भी कहता है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा हो तो संवैधानिक दायरे में आप कोर्ट में जाइए, पुलिस के पास जाइए। उसको गला काटने के लिए आपको रोकने वाली बात ज्यादा करना चाहिए। आपको इस बात को जरूर करना चाहिए कि कहीं अवैध निर्माण अगर कोई समाज कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, तो अवैध निर्माण न करे। आपको इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि सरकारी जमीनों को कब्जा न करें, आपके धर्म के लोग ज्यादा आतंकवादी और अपराधी ना बने। तो इसकी चिंता ना करते हुए जमीयत उलेमा जो धर्म का की ठेकेदार बनी है, जो आतंकवादी और अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है और चली जाती है। चौथी बात मैं आपको कहूंगा पूजा जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश पे नहीं हुआ, पंजाब में भी बुलडोजर चला है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, वहां भी बुलडोजर चला हुआ है, और झारखंड में भी बुलडोजर चला है, तेलंगाना में भी बुलडोजर चला है। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन राज्यों के लिए थी जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को अपनाना तो चाहती थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कानूनी प्रक्रिया को अपनाया गया, नहीं, सवाल यही है ना कि वो अवैध निर्माण तभी वो क्यों जानकारी में आता है, यही सवाल राजीव भी खड़े कर रहे थे। राजीव, एक बार मैं आपको इन करना चाहूंगी। देखिए राजीव जी ने बहुत मैं आ रही हूँ सिंह साहब, मैं आ रही हूँ जी। पूजा देखिए पूजा, ये बहस इस पर जब तक सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस नहीं बनाएगा, और ये बड़ा अच्छा कदम है कि इस पे गाइडलाइंस बननी चाहिए। इसमें बीजेपी और कांग्रेस या विपक्षी दलों की बात नहीं है। मैंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश देश में बुलडोजर कानून या बुलडोजर नीति की शुरुआत उसके जनक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाद में कांग्रेस की सरकारों ने भी उसको फॉलो किया। कमलनाथ की सरकार के दौरान भी बुलडोजर चलें, अवैध पर चलें, आरोपियों पर चलें, जो भी है गाइडलाइन पर। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं कि कितनी पेचीदगियां हैं इन सब चीजों में, और इसका पक्ष और विपक्ष के दो पहलू क्या हो सकते हैं। आप बताइए, मैं प्रयागराज में 10-12 सालों तक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 10 साल तक पढ़ा हूं, मुझे मालूम है, पूरे देश को मालूम है। और इलाहाबाद और प्रयागराज जो अब है उसको, चूंकि हम लोग हमेशा इलाहाबाद बोलते तो जुबान पे आता रहता है, तो वो उस पूरे इलाके में सबको पता है अतीक अहमद क्या चीज। 44 साल में 44 ईयर्स, 101 मुकदमे और एक भी सजा नहीं हुई, तो उसका ऐसे आदमी का क्या इलाज हो सकता है? किसको नहीं पता अतीक अहमद के बारे में? और वह आदमी 5 बार विधायक, 1 बार सांसद, उसका भाई विधायक। ऐसे आदमी को कानून के सहारे आप कब तक मुझे तो लगता है कई 100 साल लग जाते अतीक अहमद को जब 101
मुकदमे 44 साल में सजा कब हुई? अभी 4-5 साल पहले, 4-5 साल बहुत पहले, अभी हाल में पहली सजा मुकर्रर हुई, पहली। तो आप एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये है कि कल के ही अखबार में ये समाचार छपा था और वो बहुत छोटा सा छपा था अखबार में, ज़्यादातर किसी न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस में भी नहीं होगा और आपका कार्यक्रम देख रहे किसी दर्शक के ख्याल में भी ये समाचार नहीं आया होगा। वो उत्तर प्रदेश का ही है। अमरोहा के एक स्कूल टीचर पर 7 लड़कों ने, 7 छात्रों ने उस स्कूल के और उनके पेरेंट्स ने लिखित शिकायत दी थी कि वो टीचर उनका शारीरिक शोषण करता है और इसके बाद कार्रवाई हुई। अब बताइए, इस तरह के एफआईआर पर अगर उस टीचर का घर गिरा दिया गया होता, क्योंकि उसके ऊपर आरोप बहुत संगीन थे कि गुरु ने छात्रों के साथ ऐसी हरकत की है और 1-2 नहीं 7 छात्रों, उनके पेरेंट्स ने ये शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज हुआ। परसों के जिला अदालत के फैसले में उनको उन टीचर को बाइज्जत बरी कर दिया गया और तथ्य ये पाया गया कि वो बच्चे खुद कुछ बदमाशियां कर रहे थे और वो पकड़े गए थे स्थानीय निवासियों के द्वारा और उन्हें ये पता था कि उनका टीचर इतना डिसिप्लिन्ड आदमी है, इतना कड़क आदमी है कि अगर उसे ये पता चला कि उसके स्कूल के बच्चे ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए या गांव वालों ने देखा है तो वो उनका बहुत बुरा हाल कर देंगे। फिर उन बच्चों ने योजना बनाई और अपने अपने घरों में जाके ये बात कही और उन पेरेंट्स ने उन्हीं बच्चों के बयानों के आधार पर ये शिकायत की और उसके बाद एक गुरु जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक कड़क शिक्षक की भूमिका निभाई, उसके ऊपर अपने ही छात्रों के शारीरिक दुष्कर्म का आरोप की एफआईआर दर्ज की गई। वो गुरु 2 साल से जेल में बंद रहा और पर कल शाम को छूटा है। अगर दूसरी तरफ ये भी पहलू है, अगर ऐसा भी होता तो उस गुरु का पूरा घर, एक शिक्षक कैसे अपना, वो एक शेर है ना, लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते बस्तियां। एक घर बनाने में एक आम आदमी टूट जाता है, अब उसका बेटा या उसका भाई या उसका पति आरोपी बनता, आप उसका पूरा घर गिरा देते हैं नगर निगम के कानूनों के मुताबिक। आपको वो तो अगर उस टीचर का घर गिरा दिया जाता तो फिर वो घर, वो आशियां कैसे खड़ा कर पाता? तो ऐसी भी खबरें हैं। मुझे पक्का, मैंने दोनों पक्ष इसके बता दिए और मुझे पक्का यकीन है कि जो खबर मैं अमरोहा की बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी खबरें अखबारों में और टेलीविजन चैनलों में भी कभी नहीं आती। मुझे पक्का यकीन है कि जिस दिन इस टीचर पर आरोप लगे होंगे, हमारे चैनल समेत तमाम देश के चैनलों में हेडलाइन रहा होगा और अखबारों में पहला पन्ना तो शर्तिया छपा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा ना, यही कहा है कि बेटा अड़ियल हो सकता है लेकिन ऐसे में पिता का मकान गिराना ये कोई तरीका नहीं। बोलिए एसएन सिंह जी। हाँ मुझे जी 10 सेकंड। देखिए, निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल पर कह रहा हूं कि कोई भी सरकार को ये कार्य नहीं करना चाहिए कि जो वैध निर्माण है उसको अवैध करके गिरा दे, और भारतीय जनता पार्टी तो कतई ऐसा नहीं करती है। कि एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अतीक अहमद, एक 82 साल के श्रीवास्तव जी की प्रयागराज के सिविल लाइन में मकान होती है। उसको कहते हैं कि ये मकान बहुत अच्छी है, आप हमको दे दीजिए। वो कहता है नहीं, ये हमारे बुढ़ापे का किराए से मेरा काम चलेगा। वो कहते हैं कि नहीं, ये मकान तो हमको चाहिए, और वो फिर नेताजी के पास आता है, कोई सुनवाई नहीं होती है और अतीक अहमद कब्जा कर लेते हैं। जब हमारी सरकार बनती है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के पास वो 82 साल का बुजुर्ग आता है, उसको खाली कराने का कार्य किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको दूंगा आजम खान साहब का। आजम खान साहब अपने ही जिले के, अपने ही गांव के 22 लोगों की जबरदस्ती जमीन को कब्जा कर लेते हैं। आप बताइए, कोर्ट के आदेश पे अगर उसको खाली करा जा रहा तो कहां धर्म दिखाई दे रहा? तीसरी बात मैं कहूंगा, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को लेकर जो जमीयत उलेमा और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहने लगे धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। 1600 करोड़ रुपए कहां से इकट्ठा हो गए? 1600 करोड़ की संपत्ति कहां से इकट्ठी हो गई? अवैध संपत्ति, अवैध निर्माण पे तो पहले भी कोर्ट नहीं, इंतजार तो ये भी हो रहा है ना, इंतजार तो ये भी हो रहा है कि जिस तरह से उन्नाव रेप केस आपको याद होगा, कुलदीप सिंह सेंगर आपको याद होंगे, गिरफ्तारी हो गई, सजा हो गई, कोई बुलडोजर ना उन पर ना उनके किसी करीबी पर हमें नहीं होता दिखाई दिया। लखीमपुर खीरी कांड आपको पूजा जी गायत्री प्रजापति पे चला क्या? पूजा जी गायत्री प्रजापति पे चला क्या? नहीं चला।
आदित्य राणा पे चला था क्या, नहीं चला था, मनोज भाटी पे चला था क्या, नहीं चला था, मनीष सिंह पे चला था क्या, नहीं। जहां बुलडोजर की कार्रवाई करने लायक होती है वही बुलडोजर की कार्रवाई, यही तो कहा जाता है। बहुत सारे लोगों पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होती है, बहुत सारे लोगों पे जहां बुलडोजर की कार्रवाई। कानून व्यवस्था बनाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो तारीफ करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जवाब सरकार दीजिए जमीन मोहम्मद आजम जमीन को साहब, खाली जवाब कराना, दीजिए। उसको खाली यहाँ पर कराया जा आपकी रहा है। लाल टोपी को